हेलो, गुड मॉर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे। मेरे एक फ्रेंड रहते हैं बाहर। कभी वो सिद्धू साहब से मिलना चाहते थे। आज फिर उनका फोन आया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी करिए बात, क्या करनी है। कहने लगे सिद्धू साहब का क्या हाल है। मैंने कहा आजकल जेल में है। क्यों जेल कैसे हो गई, वो तो बहुत बड़े लीडर थे। मैंने कहा यार, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लीडरों को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, तो हमारे यहाँ हमारे बड़ बोले लीडरों को क्या 1 साल की जेल भी नहीं कर सकते हम। चुप हो गया। जब उसको मेरा ये मजाक समझ में आया तो फिर हंस पड़ा। मुझे लगता है कि हमारी ये आजकल की गवर्नमेंट जो है ना, वो भी एक मजाक ही है। सीरियसली कोई बात सोचते नहीं, सीरियसली कोई बात लेते नहीं। और कांग्रेस पार्टी भी एक मजाक ही है। वो भी कभी सीरियसली कुछ नहीं सोचते। उन्होंने मेरा ख्याल है कि जिंदगी को ही सीरियसली नहीं लिया। हुआ ये, आजकल टीवी में एक मशहूरी आ रही है और वो मशहूरी मैंने देख ली। मशहूरी सरकारी है। सरकारी मशहूरी में बताया गया है कि पिछले 8 वर्षों में इस मोदी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। तो शौचालय बनाने से लेकर किसानों को 2000 रुपए देने तक, ये सब कुछ गिन दिया। लंबी मशहूरी है, 3-4 मिनट की। मैं वो सारा सिस्टम देखने के बाद मुझे 2 सवाल आए मेरे मन में कि इनके उपलब्धियों के कारण देश जो पीछे छूट गया है, इनकी उपलब्धियों के कारण जो हम गिर के अंतरराष्ट्रीय इन द आई ऑफ इंटरनेशनल मीडिया, कई बार ना फंस जाते हैं हम। हमें हिंदी में लफ्ज नहीं मिलता, क्या बोलना है। वो भी तो इनकी उपलब्धि है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते। आज जो इस वक्त कश्मीर के हालात है ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मार दिया जाता है। बैंक मैनेजर मार दिया, या स्कूल का मास्टर मार दिया, जाके कोई एक्ट्रेस मार दी, या एक पुलिस वाला ही मार दिया। चला हुआ सिलसिला। यह भी इन्हीं की उपलब्धि है। कहते हैं, उस मशहूरी में कहते हैं कि हमने 370 हटाए। 370 हटाने का इम्पैक्ट क्या होगा, यह भी तो बताओ ना। कश्मीर के लोगों के मन में पक्की एक गांठ पड़ गई कि हिंदुस्तानियों ने हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे साथ जो समझौता हुआ था उसको तोड़ा है। अगर ये समझौता ना होता तो शायद आज हम आजाद होते। उनका सोचना वाजिब है, क्योंकि जो आजादी के समय कश्मीर की सरकार के साथ समझौता हुआ था, उसी के मतहत ये 35A और 370 दफा धारा लगाई गई थी, जिससे उनको कुछ स्पेशल स्टेटस था। और मजे की बात यह है कि जो 370 के लगने के कारण उनको फायदा हो रहा था, उससे ज्यादा फायदा इस वक्त हो रहा है। 370 हटाने के बाद यह सरकार एकदम से समझ गई कि वी हैव डन ए ब्लंडर मिस्टेक, हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई। अब मुंह से तो कह नहीं सकते थे कि गलती हो गई है भाई, और ये भी नहीं कह सकते थे कि 370 हटाने वाला फैसला हम वापस लेते हैं। इस करके बहुत सारे पैकेज दिए ताकि वहां के लोग खुश हो जाएं।
ऐसे भला कोई खुश होता है? पहले आप किसी को गालियां निकाल लो, कुटाई पिटाई कर लो 6 महीने तक, बंद कर दो घरों में, और फिर कहो। उस वक्त मैंने एक कविता लिखी थी, 2 लफ्ज है, बोल देता हूं। तेरे हाथों में हथकड़ियां, तेरे मुंह पर पट्टी बांध कर, तेरे हाथों में बेड़ियां डालकर, अब मैं कहता हूं कि तू आजाद है। जिन कश्मीरियों को बोलने की आजादी तक नहीं दी आपने 1 साल तक, बहुत सारे लीडर इनके अरेस्ट रहे, और जब तक वो बॉन्ड नहीं भरते थे ना, उनको बाहर नहीं भेजा जाता था, छोड़ा नहीं जाता था। बॉन्ड भरो फिर बाहर जाओ, नहीं तो जेल में रहो। तो वो लोग जो बॉन्ड भर के बाहर निकले, वो लोग जो 6-6 महीने तक अपने घरों में बंद ही रहे, वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि श्रीनगर और कश्मीर की हर गली हर मोहल्ले में संगीन धानी खड़े हुए हैं, वो अपने आप को आजाद समझेंगे क्या, या गुलाम समझेंगे? और ये आपके कारण हुआ, इस सरकार के कारण हुआ, तो ये भी तो आपकी उपलब्धि है, लोगों को बताओ। नोटबंदी की और देश की अर्थव्यवस्था बैठा दी, बहुत सारे लोग भी मारे गए, ये भी आपकी उपलब्धि है, लोगों को बताओ। कृषि कानून लेकर आए एज ए रिजल्ट ऑफ फार्म लॉज, किसान आंदोलन हुआ जिसमें 700 लोग मारे गए, ये भी आपकी उपलब्धि है, लोगों को बताओ। आपके मिनिस्टर का बेटा किस आंदोलन कर रहे, सड़क पर जा रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के कुचल के मार देता है, ये भी आपकी उपलब्धि, और वो मिनिस्टर फिर भी बना रहता है, ये भी आपकी उपलब्धि है, लोगों को बताओ। आपके राज्य में ये मामले बड़े हैं कि हर एक मस्जिद को मंदिर बना दो, हर एक मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना शुरू कर दिया, ये भी तो आपकी उपलब्धि है, और लोग देख रहे हैं। मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं, और आप अपना देवता व शिवलिंग या जो कुछ भी आप बोलते हैं, उनके मंदिर उनके मस्जिद में रख देते हो और कह देते हो कि यहाँ पर तो शिवलिंग मिला है। यहाँ पर पिछले 300-400 सालों से मुसलमानों का कब्जा है, और वो उसको मस्जिद कहते हैं और वहां नमाज पढ़ते हैं। वहां पर एक दिन शिवलिंग कैसे प्रकट हो गया, उनको क्यों नहीं दिखा? वो अंधे थे क्या? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तो वो बड़ी बुरी तरह नफरत करते हैं, हमें पता है। अफगानिस्तान में उन्होंने तोपों से उड़ाए थे बुद्ध की मूर्तियों को, और वही मेंटेलिटी इन मुसलमानों की भी होगी। अगर ऐसा है तो वो आपकी मूर्तियों को क्यों स्वीकार करेंगे? कुछ उपलब्धियां बता दी जिनका कोई मतलब नहीं है, कुछ उपलब्धियां बताई जिससे देश बैठ गया, वो कौन बताएगा भाई? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। बात पूरी करनी चाहिए, आधी नहीं। क्यों? ठीक है ना?